फ्रेंड्स, आज है 8 अक्टूबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज है 8 अक्टूबर से सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में जिस न्यूज़ को दैनिक जागरण कवर नहीं करता है उस न्यूज़ को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज कितना पॉइंट डिस्कस करेंगे लास्ट में? तो आज लास्ट में हम लोग 25 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है आज वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए, तो आप लोग सारे लोग पेशेंस से पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज है कि EWS, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसे बोलते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इनको सरकार कितना परसेंट आरक्षण दिए? तो इनको सरकार जो है 10% आरक्षण दिए, ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं। EWS के लिए जो है 8 लाख रुपये की सीमा तय करने का क्या आधार है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किससे पूछा गया? तो सरकार से पूछा गया कि जो 8 लाख की आप क्राइटेरिया लगा रहे हैं तो उसका पीछे क्या आधार है? जो सरकार है उसने बोला कि जिस भी व्यक्ति का जो 8 लाख, ठीक है, 8 लाख से अगर अधिक उसकी आमदनी है तो उसे EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के तहत जो है 10% आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आरक्षण तभी उसको दिया जाएगा जब उसकी आमदनी जो है 8 लाख से कम रहेगी, तभी उसे 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट पूछ लिया कि भाई जो 8 लाख है तो इसका पीछे आधार क्या है? जो अगर 8 लाख आप बता रहे हैं तो उसका पीछे आपका तर्क क्या है? आप तर्क बताइए, तर्क देके हमें, मतलब कि एक हल्फनामा देके कोर्ट को बताइए, और इसकी अगली सुनवाई जो आपकी 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा। साथ में आपको याद रखना है OBC, ठीक है, OBC को कितना परसेंट आरक्षण दिया जाता है? तो 27% आरक्षण दिया जाता है OBC को, ठीक है। नेक्स्ट है कि OBC सब कैटेगराइजेशन का केंद्र का फार्मूला राज्यों पर नहीं होगा बाध्यकारी। ये क्या है कि आप ही में से कुछ लोग जो होंगे केंद्र में आते होंगे OBC में, जब फॉर्म भरते होंगे आप लोग, IAS का फॉर्म भरते होंगे या किसी का भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम लेती है, तो उसमें आप OBC में आते होंगे। लेकिन जब स्टेट के फॉर्म भरते होंगे तो आप अलग अलग कैटेगरी में आते होंगे। तो बोला गया कि OBC सब कैटेगराइजेशन का केंद्र का जो फार्मूला है राज्यों पर नहीं होगा बाध्यकारी, ठीक है। इसे आप समझ लीजिएगा। अगर राज्य जो है जिस भी जाति को चाहेंगे, अगर ये पिछड़ा हुआ है तो उसे अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। वो जो OBC का फार्मूला है राज्यों पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है कि NGT को पर्यावरण के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 2010 के एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला है कि पर्यावरण के मुद्दे पर जो है स्वतः संज्ञान, मतलब कि पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कोई अगर दिखाता है तो उसके माध्यम से जो है NGT जो है स्वतः संज्ञान ले सकती है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। वर्तमान में जो NGT है उसके अध्यक्ष कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट न्यूज है कि आतंकियों ने पहचान पूछकर मारे हिंदू सिख शिक्षक को गोली मार दिया है। तो ये गोली कहाँ पर मारा गया है? तो जम्मू कश्मीर में मारा गया है। जो आपके क्लास टीचर थे, सभी क्लास टीचर को खड़ा किया गया और उनसे उनका जाति पूछा गया और वो कहाँ से हैं ये पूछा गया। तो जो भी आपके 2 हिंदू थे उन दोनों को आतंकवादियों के द्वारा गोली मार दी गई है। तो आपको बता दें कि 2021 साल है, इसमें करीब 25 घटनाएँ ऐसी हो चुकी है जहाँ पर स्पेशली जो है हिंदू को जाके आतंकवादियों के द्वारा गोली मारा गया है। इसका मतलब देखिए क्या है कि जो 1990 के दशक में जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित थे उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा था, हो सकता है उसी प्रकार के व्यवहार जो है अब जो जम्मू कश्मीर में हिंदू हैं उनके साथ किया जा सकता है, क्योंकि जो सेना है उससे तो लड़ नहीं पा रहे हैं। तो अब जो निहत्थे लोग हैं उनको अपना निशाना बना रहे हैं, ठीक है। तो सरकार के सामने ये चैलेंज है कि सरकार इस समस्या से कैसे निपटती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किन लोगों के खिलाफ हुई FIR, वे गिरफ्तार हुए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया है। ये घटना क्या है? लखीमपुर खीरी का जो घटना हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ पूछा है। नेक्स्ट है कि राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के रूप में मोदी के 2 दशक, मतलब कि 20 साल पूरा हो चुका है। इसमें आपको याद रखना है कि राज्य के रूप में जो है 13 साल आपके CM रहते हैं। कहाँ के CM रहते हैं? लिख लीजिएगा, गुजरात के। और ये CM कब से रहते हैं? तो अक्टूबर 2001 से, ठीक है, अक्टूबर 2001 से ये CM रहते हैं गुजरात के। उसके बाद ये भारत के प्रधानमंत्री कब बनते हैं? 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, और अभी तक आपके 2021 तक जो है अभी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। मतलब 2 दशकों तक जो है राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के रूप में काम किए हैं प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, मतलब मोदी जी। तो इनको एक्सपीरियंस काम करने का बहुत ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डेनमार्क की PM के दौरे में ग्रीन एनर्जी होगा अहम मुद्दा।
तो इसमें आपको याद रखना है कि जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मेट फ्रेडरिक्सन। मेट फ्रेडरिक्सन उनका नाम है, ठीक है। जो आपके डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं ये भारत आ रही हैं, तो ज़्यादातर बातचीत हो गई जो ग्रीन एनर्जी है उस मुद्दे पर बातचीत किया जाएगा, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि जो डेनमार्क है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर है, तो कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ओबीसी सब कैटेगराइजेशन का केंद्र का फार्मूला राज्यों पर नहीं होगा बाध्यकारी। ओबीसी पर राज्यों का अधिकार बहाल करने का कानून आने के बाद रोहिणी आयोग ने साफ किया था स्थिति, ठीक है। और इन 11 राज्यों में पहले से ही है कैटेगराइजेशन, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं कि किस किस राज्य में कैटेगराइजेशन किया गया है ओबीसी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एनजीटी को पर्यावरण के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार जिसे हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में प्रवेश के लिए जो है 18 दिसंबर 2021 को होने वाली परीक्षा में लड़कियों को बैठने की अनुमति देने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रिटेन जाने वाले भारतीय यात्री को नहीं होना पड़ेगा क्वारंटाइन। आपको याद है कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा बोला गया था कि टिट फॉर टैट, अगर आप मेरे नागरिकों को क्वारंटीन कीजिएगा तो हम आपके नागरिक को भी भारत में क्वारंटीन कर देंगे। तो इसी क्रम में जो है आगे अब जो है ब्रिटेन डिसीजन लेता है कि जो भी भारतीय नागरिक अगर ब्रिटेन आते हैं तो उन्हें क्वारंटीन रहना नहीं पड़ेगा। तो अब भारत भी जो है इस नियम को वापस ले लेगा, ठीक है। आपको बता चुके थे कि अगर जिस प्रकार से व्यवहार कर रहा है ब्रिटेन तो उस प्रकार से भारत भी व्यवहार करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोरोना से लड़ाई में दुनिया देख रही है भारत का सामर्थ्य। किसके द्वारा बोला गया है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बोला गया है। इनके द्वारा जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इनके द्वारा जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है 35 ऑक्सीजन प्लांट और पीएम केयर फंड से किए गए हैं ये 35 प्लांट को स्थापित, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि देश में जो है 204 दिन बाद कोरोना के सक्रिय मामले सबसे कम। तो कल कितने सक्रिय मामले हैं अभी तक हैं, तो 2,44,198 दर्ज किए गए अभी सक्रिय मामले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रेलवे स्टेशन व ट्रेन में मास्क नहीं पहनने पर आपको 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है, तो मास्क पहन के आपको जाना है। साथ में है कि जो सिविल सेवा का परीक्षा आपके होगा पीटी, तो उसमें जो सभी स्टूडेंट हैं उनको मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि कोयले की मौजूदा कमी से महंगी नहीं होगी बिजली। आलोक कुमार, तो आलोक कुमार कौन है, केंद्रीय बिजली सचिव, इनके द्वारा बोला गया है। आपको बता चुके हैं कि भारत में जो है कोयला मात्र 4 दिनों का बचा है, ठीक है, मात्र 4 दिनों का। बहुत से प्लांट में कोयला ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो बहुत से प्लांट आपके काम करना बंद भी कर दिया है, ठीक है। तो भारत में भी बिजली कट लग सकते हैं, लेकिन भारत का जो बिजली कट होगा चाइना की तरह नहीं होगा। भारत में बिजली कट चाइना से कम होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दूसरी तिमाही में विकास दर जो है 7.5% रहने का अनुमान फिक्की के जो आर्थिक सर्वेक्षण में बोला गया है। और साथ में बोला गया कि फिक्की के सर्वेक्षण में कि जो चालू वित्त वर्ष का विकास कितना रहेगा, तो 9.1% रहेगा, ठीक है, 9.1% रहेगा। नेक्स्ट न्यूज है कि निरंतर सशक्त होती वायुसेना। तो आज जो है वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस है और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। जब स्थापना की गई थी तो इसके बेड़े में कितने एयरक्राफ्ट थे, तो जो वायुसेना के बेड़ा उसमें इसमें मात्र 4 एयरक्राफ्ट थे। लेकिन आज जो है वर्तमान में भारत के पास जो है राफेल समेत विश्व के सभी उन्नत ट्रांसपोर्ट प्लेन हैं, जैसे कि C-17 ग्लोब मास्टर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है C-17 ग्लोब मास्टर, C-130 सुपर हरकुलिस, सुखोई, मिराज, जगुआर, सारंग हेलीकॉप्टर जैसे जो भारत के इंपॉर्टेंट आपके विमान है, ठीक है, जो लड़ाकू विमान है और ट्रांसपोर्ट विमान है। साथ में आपको याद रखना है कि जो वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है, तो इसका ध्येय वाक्य है नभ स्पृश दीप्तम, अर्थात आकाश को स्पर्श करने वाले दैत्य माना, ठीक है, इसका जो आपके ध्येय वाक्य है। साथ में आपको याद रखना है कि जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है उसमें भारतीय वायुसेना जो है किस नंबर पर आती है मजबूती के हिसाब से, तो चौथे नंबर पर आती है। दुनिया के सबसे अधिक मजबूत किस देश की वायुसेना है, तो यूएसए की सबसे अधिक वायुसेना मजबूत है। उसके बाद आपकी रूस की है, ठीक है, उसके बाद रूस के, उसके बाद आपके चाइना है और चाइना के बाद अपना देश इंडिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वायुसेना की जो पहली स्क्वाड्रन है इसकी स्थापना कब की जाती है,
तो 1993 में इसकी पहली स्क्वाड्रन की स्थापना की जाती है। और इस स्क्वाड्रन में कितने एयरक्राफ्ट हैं, तो 2200 से आपके अधिक एयरक्राफ्ट हैं, साथ में 900 कम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि जो वायुसेना इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी जो स्थापना होती है 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की जाती है। जब स्थापना होती है तो इसका नाम क्या होता है, तो नोट कर लीजिएगा, रॉयल इंडियन एयरफोर्स होता है। ठीक है, रॉयल इंडियन एयरफोर्स इसका नाम होता है। और उस समय कितने इसमें विमान थे, 4 विमान थे, आपको बता चुके हैं। बाद में जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स है इसका नाम चेंज कर दिया जाता है 1950 में, और इसका नाम क्या रखा जाता है, तो इसका नाम रखा जाता है इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, 1950 में इंडियन एयरफोर्स नाम रखा जाता है। साथ में आपको याद रखना है कि जो वायुसेना है, वायुसेना के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा जो भारत है उसको हेल्प किया गया हमारी वायुसेना के द्वारा। तो जो वायुसेना है बहुत बार जो है आपके पराक्रम दिखाया है, जो अपने देश को जो है बहुत बार जो है बुरी परिस्थितियों से निकाला है। तो कब कब बुरी परिस्थितियों से निकाला है, इसे आप लोग जान लीजिए। तो सबसे पहले 1947 में भारत पाक युद्ध हुआ था, उसमें उसके बाद ऑपरेशन विजय के माध्यम से ऑपरेशन विजय आप लोग बताइएगा किसके विरुद्ध हुआ था ऑपरेशन विजय। साथ में 1962 में आपको याद रखना है कि भारत और चाइना के जब युद्ध हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा वायुसेना ने मदद की थी। साथ में 1965 के भारत पाकिस्तान और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी जो भारत की वायुसेना है उसके द्वारा जो है बहुत ज़्यादा हेल्प की जाती है ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन पुमलई, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, और 1999 में जो है कारगिल युद्ध में जो है भारत की जो वायुसेना है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ में आपको याद रखना है कि भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख कौन थे, तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि भारत के द्वारा भी जो है बहुत से विमान विकसित किए जा रहे हैं, मतलब डेवलप किए जा रहे हैं। तो कौन डेवलप करता है, DRDO प्लस HAL। ठीक है, HAL डेवलप करता है, दोनों मिलकर लड़ाकू विमान बनाते हैं। इसे आपको याद रखना है कि जो भारत का आगे प्लान है कि भारत जो है 83 जो है आपके तेजस लड़ाकू विमान को बनाएगा। साथ में 144 और भी विमान को जो है भारत अपनी बेड़ा में शामिल करना चाहता है। अगर 83 जो आपके हल्के लड़ाकू विमान है ये सिंगल इंजन का है आपके, अगर ये शामिल हो जाता है भारतीय बेड़े में, और साथ में 144 MRAF जो विमान है उसकी जो खरीद की प्रक्रिया अगर पूरी हो जाती है तो भारत की जो वायुसेना है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो हम जो है एक बार में जो 2 मोर्चे हैं उस पर बहुत कड़ाई से मुकाबला कर सकते हैं। जैसे कि एक आपके जो फ्रंट है चाइना फ्रंट है, एक फ्रंट आपके पाकिस्तान है, दोनों फ्रंट पर जो है हम दोनों को मुँहतोड़ जवाब बहुत तेज़ी से दे सकते हैं अगर ये दोनों शामिल हो जाते हैं भारत की वायुसेना में तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आतंकवाद का सबसे बड़ा अपराधी और समर्थक है पाकिस्तान, ये भारत के द्वारा बोला गया है। संयुक्त राष्ट्र में फिर से कश्मीर मुद्दे उठाने पर भारत के द्वारा करारा जवाब दिया गया कि भारत बोला कि आतंकवाद का जो सबसे बड़ा अपराधी कौन है, पाकिस्तान, और सबसे बड़ा समर्थक भी कौन है, पाकिस्तान। ठीक है, जो पाकिस्तान अपने आप को खुद बोलता है कि हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। आपको एक चीज़ बोलते हैं ना हमेशा, अगर आप सांप पाल लीजिएगा तो ऐसा कौन सा गारंटी है कि सांप आपको नहीं काटेगा, कभी तो कभी काट ही सकता है ना। तो उसी प्रकार से पाकिस्तान है, पाकिस्तान बोलता है कि आतंकवाद से हम खुद पीड़ित हैं। तो आतंकवाद से आप कैसे पीड़ित हैं, आप तो लगातार आतंकवाद को दूध पिलाएं। ठीक है, जब आतंकवाद को आप दूध पिलाइएगा तो आपको काटेगा ही ना। जैसे कि जो आपको एक बताते हैं कि एक आतंकवादी ग्रुप है तहरीके तालिबान, जो तहरीके तालिबान है वो आपके पाकिस्तान में है। वो पाकिस्तान में शरीयत लॉ स्थापित करना चाहता है और लगातार वो जो पाकिस्तान में हमला करता रहता है। ठीक है, उल्टे जो पाकिस्तान है भारत पर इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन वो गलत है। ठीक है, जब भी इल्ज़ाम लगाएगा तो उसे हम करारी जवाब देंगे। साथ में एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जो आपके पाकिस्तान है पाकिस्तान के पास कोई मुद्दा है नहीं। ठीक है, पाकिस्तान के पास कोई मुद्दा होता नहीं है, तो उसे जो है सिर्फ भारत का ही मुद्दा दिखता है, जम्मू कश्मीर मुद्दा दिखता है कि चलो ठीक है, उसी बहाने अपने जनता को जो है किसी तरीके से बरगला के हम रखें, क्योंकि हम तो अपने देश में विकास कर नहीं पाते हैं। तो जो अपने जनता को कैसे हम बरगला के रख सकते हैं, तो कश्मीर मुद्दे के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो नोट कर लीजिएगा, ये तंजानिया के हैं अब्दुल रज्जाक, इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और किस लिए दिया गया है, तो इनको दिया गया है अपने मूल स्थान से विस्थापित लोगों
और उस जगह पर पड़ने वाले प्रभाव को अपने कृति के जरिए दर्शाने के लिए जहां विस्थापित अपना नया घर बसाते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। किस देश के? तंजानिया के, नाम है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि काबुल के गुरुद्वारे में तोड़फोड़ ने भारत की ही नहीं दुनिया की चिंता बढ़ाई। तो कल का न्यूज़ में हम लोग पढ़े थे कि जो आतंकवादियों ने, जो तालिबानियों ने, जो आतंकवादी हैं, उन्होंने जो गुरुद्वारा है वहाँ पर जाके तोड़फोड़ करते हैं। ठीक है, साथ में कुछ लोगों को बंधक भी बना लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा कि हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है? तो अरिदम बागची। ठीक है, अरिदम बागची नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि S-400 के बारे में अमेरिका के साथ बातचीत जारी है। तो आपको कल हम इसके बारे में डिटेल से बता चुके हैं, तो आप लोग कल का वीडियो जाके देखिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि पाकिस्तान में भूकंप से 22 की मौत और 300 से अधिक घायल हो गए। ये भूकंप आपके बलूचिस्तान में आता है और 5.9 की तीव्रता वाले भूकंप आता है। और इसमें आपको याद रखना है कि करीब कितने लोगों की मौत हो जाती है? 22 लोगों की मौत हो जाती है। और जो आपके बलूचिस्तान वहाँ पर कोयला की खदानें थी वो धंस जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यात्रा प्रतिबंधों के दौरान वीज़ा जारी करना बंद नहीं कर सकता अमेरिका, कोर्ट के द्वारा बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि तालिबान का सत्ता पर कब्जा भारत के लिए खतरनाक है। इस बात तो एकदम सही बात है कि जो तालिबान का सत्ता पर कब्जा भारत के लिए खतरनाक है, क्योंकि हमारा एक तो जो आपका जो वहाँ पर हम बहुत से इन्वेस्ट किए थे, हमारा इन्वेस्टमेंट डूबने के कगार पर आ चुका है। अमेरिका के पूर्व जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, पाकिस्तान के कारण हुई अमेरिका के सैनिकों की अपमानजनक वापसी, इनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो पाकिस्तान ही उसके लिए जिम्मेदार है, जिसमें अमेरिका की जो एक तरीके से अमेरिका को जो है अफ़गानिस्तान को छोड़ के भागना पड़ा। ठीक है, साथ में इनके द्वारा बोला गया कि भारत को जो है पश्चिम एशिया जैसी कट्टरपंथी हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। तो सही बात है कि भारत में जो जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो सैनिक से तो लड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आम लोगों को मार रहे हैं। तालिबान भी यही काम करता है, वो सैनिक से लड़ नहीं पाता है, आम लोगों को मारता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बाइडेन और चिनफिंग की इसी साल होगी वर्चुअल मीटिंग। तो बाइडेन कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जबकि चिनफिंग कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति हैं। इसे बस जान लीजिए कि मीटिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कर्ज भुगतान के लिए देनदारों की संपत्तियां बेचेगा विद्युत निकाय। तो जो आपके अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान पर कर्ज है, मध्य एशियाई देशों का जो अफगानिस्तान पर कितना कर्ज है? $6.2 करोड़ का आपकी बकाया है। पैसा कहाँ से चुकाएंगे तो समय बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट है तालिबान को मास्को वार्ता में आमंत्रित करेगा रूस। तो ठीक है, बस जान लीजिए इस न्यूज़, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगर आप लोग लिखते नहीं हैं ना, तो कम से कम क्या कीजिए, न्यूज़ को ध्यान से सुन लीजिए। अगर ध्यान से न्यूज़ को सुन लीजिएगा और जो लास्ट में मैगजीन आएगा ना, उस मैगजीन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो बहुत कुछ आपका कवर हो जाएगा। लेकिन जो लास्ट वाला पॉइंट आता है हम लोग का पेपर के बाद, तो उसे आप लोग जरूर लिखा कीजिए। ठीक है, क्योंकि वो बाद में आपको थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उस चीज़ को लिख ले, अपने जो भी एक 1 लाइनर में लिख लीजिएगा, तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कि अंशु ने जीता ऐतिहासिक रजत पदक। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी अंशु मलिक। सरिता ने कांस्य पदक पर जमाया कब्जा। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आप लोग जो पेपर डेली देखा कीजिए, तब आपको क्या होगा कि डेली के जो भी न्यूज़ है एक दूसरे से लिंक होते रहेगा। ठीक है, तो आपको पता चलता रहेगा कि दुनिया में क्या। नेक्स्ट है कि ग्रेट शिकागो फायर ने मचाई तबाही, काबू पाने में लगे 2 दिन। इसे पढ़ लीजिए कि आज ही के दिन जो है 1871 में अमेरिका के शिकागो में भीषण आग लगी थी, जिसे ग्रेट शिकागो फायर के नाम से जाना जाता है। 2 दिन बाद इस पर काबू पाया जा सका था और आग से जो है $22 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। साथ ही करीब जो है 18,000 इमारतें ध्वस्त हुई और 3,000 लोग मारे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि दिल के मरीजों को लगाया गया दुनिया का पहला पेसमेकर, तो आज ही लगाया गया था 1958 में। आज ही स्वीडिश के इंजीनियर H.W. लार्सन को दुनिया का पहला जो है पेसमेकर लगाया गया था। हालांकि यह पेसमेकर बहुत कम समय में ही ख़राब हो गया और पेसमेकर से दिल की धड़कनों को नियंत्रित किया जाता है और प्रति वर्ष जो है दुनिया भर में करीब जो है 10 लाख पेसमेकर लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि तेल रिसाव से जो है समुद्री जीव जंतुओं को भारी नुकसान हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जो अगर तेल रिसाव अगर समुद्र में हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो भी आसपास की मछलियाँ होती हैं, जीव जंतु होते हैं, सारे आपके मर जाते हैं। ठीक है, सारे क्या होते हैं? मर जाते हैं। कैंसर की असरकारी दवा चुनना होगा आसान, तो बस इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है कि जीवन
में उद्देश्य निश्चित हो तो बेहतर होगी स्मृति। सही बात है। अगर आप लोग देखिए, अगर पढ़ाई करते होंगे दिन में, आप लोग मॉर्निंग में जगिए, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आपका दिन बहुत ही ख़राब लगेगा, एकदम लगेगा कि यार गंदा दिन जा रहा है। लेकिन आप सुबह जगिए और एक प्लान बना लीजिए, हमें पेपर देखना है, हमें करंट पढ़ना है, हमें हिस्ट्री पढ़ना है, हमें ज्योग्राफी पढ़ना है, तो आपका जो दिन है बहुत ही अच्छा जाएगा और जो आपका याद करने का क्षमता है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये सही बात है। ये जो चीज़ है हम पर अप्लाई भी होता है कि अगर जिस दिन मेरे पास कोई प्लान नहीं होता है तो दिन बहुत ख़राब जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण और शोर बढ़ाता है हार्ट फेल का खतरा। तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं कि वायु प्रदूषण और शोर बढ़ाता है हार्ट फेल का खतरा। ठीक है, उसके बाद जिस भी न्यूज़ को कवर नहीं किया गया है संस्करण के द्वारा, उस न्यूज़ को कवर करते हैं हम लोग। इसमें पहला है कि PL हरानाथ ने किया पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण। तो आपको नोट कर लेना है कि पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसके द्वारा ग्रहण किया गया है, तो PL हरानाथ के द्वारा। ठीक है, PL हरानाथ के द्वारा। इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। ये पढ़ सकते हैं कि 1994 बैच के भारतीय रेल यातायात सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है, और 2005 में जो रेल मंत्रालय में उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। साथ में आपको याद रखना है कि पारादीप जो पोर्ट है उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में भारत के पूर्वी तट पर एक प्राकृतिक, नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट है, एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह। नेक्स्ट है कि WHO ने दी दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। और आपको याद रखना है कि बच्चों के लिए पहली बार मलेरिया की वैक्सीन के उपयोग की सिफारिश की है WHO ने। और RTS और AS01 मलेरिया मॉस्क्विरिक्स को ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन द्वारा विकसित किया गया। इसे नोट कर लीजिएगा, कंपनी का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ में कि वैक्सीन जो है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के खिलाफ जो है काम करती है, जो 5 परजीवी प्रजातियों में से एक है और जो सबसे खतरनाक है, सबसे घातक है। मलेरिया के लक्षण क्या है, इसमें बुखार आता है, सिर दर्द होता है और मांसपेशियों में दर्द होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत को नया और छत्तीसगढ़ को जो है चौथा टाइगर रिजर्व मिला है। तो नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है संयुक्त रूप से जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो 3 टाइगर रिजर्व कौन कौन है, तो उदंती सीता नदी और अचान कमार और इंद्रावती रिजर्व आपके 3 पहले से हैं। ठीक है, चौथा भी नया बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा घाना। ठीक है, अफ्रीकी पैरा ओलंपिक, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो घाना करेगा। इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पहली बार। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि महाद्वीपीय शोपीस में लगभग 50 अफ्रीकी देश भाग लेंगे। ठीक है, महाद्वीपीय आयोजन की स्थापना के बाद जो है पहली बार जो है घाना 2023 में अखिल अफ्रीका खेलों के 13वें संस्करण की मेज़बानी करेगा। नोट कर लीजिएगा, कौन सा संस्करण है, आपके 13वां संस्करण है और इसका आयोजन कब होगा, 2023 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि तेलंगाना ने विकसित किया भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान। से नोट कर लीजिएगा, आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान किस राज्य के द्वारा डेवलप किया गया है, तो तेलंगाना राज्य के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तेलंगाना राज्य के द्वारा विकसित किया गया है। इस पहल को तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्यूटिंग के कार्यान्वयन समर्थन के साथ जो है संचालित किया है। इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को मिले 2 राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि किस ग्रामीण बैंक को जो है 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि इसे जो है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से अटल पेंशन योजना के तहत जो है महत्वपूर्ण नामांकन के लिए APY अटल पेंशन योजना बिलीवर्स और लीडरशिप कैपिटल से सम्मानित किया गया। नोट कर लीजिएगा, अटल पेंशन योजना के बिग बिलीवर्स और लीडरशिप कैपिटल से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है कि
कोरल रीफ से संबंधित है कि ग्लोबल वार्मिंग ने विश्व के 14% प्रवाल भित्तियों को नष्ट कर दिया है, रिपोर्ट में बोला गया है। इसमें आपको याद रखना है जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जो पूरब क्षेत्र में जो आपके समुद्री इलाका है पूरब वाला, वहाँ पर जो ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बहरीन को निर्यात की गई मेहदाना की पहली खेप, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि कहाँ निर्यात किया गया मेहदाना की पहली खेप भारत के द्वारा, तो बहरीन में किया गया है। ठीक है, वर्धमान या पश्चिम बंगाल में, वर्धमान पश्चिम बंगाल से जीआई टैग की मिठाई मेहदाना का जो है पहली खेप कहाँ पर, बहरीन में आपको निर्यात की गई। बहरीन जो आपके एक गल्फ़ कंट्री से, नोट कर लीजिएगा, इसे मैप में भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि फायर बोल्ट ने किया विराट कोहली को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। जो फायर बोल्ट है विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बाकी यहाँ पढ़ सकते हैं कि कोहली जो है देसी ब्रांड के विभिन्न मार्केटिंग, विज्ञापन और समर्थन अभियानों में भाग लेंगे, तो जो फायर बोल्ट कंपनी है उसके। नेक्स्ट न्यूज है कि 6 अक्टूबर 2021 से हो रहा है भारत जापान समुद्री अभ्यास GMAX। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो GMAX है किसके बीच में होता है, तो भारत और जापान के बीच में समुद्री अभ्यास है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। और कौन सा संस्करण है, तो 5वां संस्करण है। जो मालाबार एक्सरसाइज है उसमें कौन कौन सा देश शामिल होते हैं, तो USA, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि सरकार ने दी स्वचालित मार्ग से जो है 100% दूरसंचार FDI की अनुमति। तो जो आपकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है दूर संचार क्षेत्रों में जो है 100% आने की अनुमति दे दी है। मतलब 100% जो है दूर संचार क्षेत्रों में जो है बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, आपसे इतना ही पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षाविद सुश्री सरिता सी को जो है मिला चैम्पियन ऑफ द चेंज अवार्ड। तो आपसे पूछा जाएगा कि चैम्पियन ऑफ द चेंज अवार्ड जो है किसे मिला है, तो शिक्षाविद सुश्री सरिता सी को मिला है। इसे पढ़ लीजिए। सरिता सी को जो है इंटरेक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी द्वारा जो है, किसके द्वारा, इंटरेक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी द्वारा जो है चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान किसके द्वारा दिया गया है, तो ये पुरस्कार जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और प्रियदर्शनी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की मैनेजिंग ट्रस्टी हैं कौन, ये आपकी सुश्री सरिता सिंह। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार जो है महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, श्री भगत सिंह कोश्यारी। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2050 में जो है 5 अरब लोगों को करना पड़ सकता है पानी की कठिनाइयों का सामना। ये किसके द्वारा बोला गया है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा बोला गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में, फोटो देख लीजिए एक बार आप, अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए जो है ऑर्बिट में पहुंचा रूसी फिल्म चालक दल। ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिए एक बार। एक रूसी अभिनेत्री जिसका नाम है यूलिया पेरेसिल्ड और एक फिल्म निर्देशक किलिम सिपेंको और जो ऑर्बिट में दुनिया की पहली जो है फिल्म बनाने के लिए मिशन पर अंतरिक्ष में गए हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष में जो है पहली फिल्म बनाने के लिए जो है ऑर्बिट में किस देश का दल पहुंचा है, या पहुंचा था, तो रूसी दल था। ठीक है, रूसी दल था, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वाणिज्य मंत्रालय ने जारी की औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली पर रिपोर्ट। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जो है 5 अक्टूबर 2021 को जो है औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली का दूसरा संस्करण आपके लॉन्च कर दिया है। कर्नाटक और त्रिपुरा सहित जो है राज्यों के लगभग 90 औद्योगिक पार्कों को जो है चैलेंजर श्रेणी के तहत दर्जा दिया गया है, जबकि 185 को जो है एस्पायरर के रूप में जो है दर्जा दिया गया है। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। और उसके बाद है कि यह रेटिंग जो है प्रमुख मौजूदा मानकों और बुनियादी सुविधाओं के आधार पर जो है निर्धारित की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि MB ने कर्नाटक सरकार के साथ किया समझौता। ये अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा कि MB ने जो है कर्नाटक के साथ में जो है 825 करोड़ के सोलर मॉड्यूल और सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है। ठीक है,
7346 मेगावाट पर जो है कर्नाटक देश में सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी स्थापित क्षमता है और यह सबसे बड़ा स्थानीय संयंत्र का घर भी है। इसे नोट कर लीजिएगा। बीपीएससी क्वेश्चन को पूछ चुका है कि सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। शायद पूछा गया था रिन्यूएबल एनर्जी का, तो आपको याद रखना है कहाँ पर किया जाता है। ये किया जाता है आपके कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में नोट कर लीजिएगा। सौर ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक की दैनिक विद्युत आवश्यकताओं का जो है लगभग 20% पूरा करती हैं, तो बहुत बड़ी नंबर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत का पहला जो है ई फिश मार्केट ऐप जो है फिश वाले असम में लॉन्च किया गया है। तो आपसे नोट पूछा जाएगा कि ई फिश वाले मार्केट ऐप जो है फिश वाले कहाँ लॉन्च किया गया है भारत का पहला, तो असम में लॉन्च किया गया। इसे पढ़ लीजिए आप लोग एक बार कि भारत का पहला जो है ई फिश वाले मार्केटिंग एप्लीकेशन फिश वाले असम में जो है 5 अक्टूबर 2021 को जो है असम के मत्स्य पालन मंत्री जो है परिमल शुक्ला वैद्य द्वारा लॉन्च किया गया। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मंगल बृहस्पति के बीच जो है शुद्ध ग्रह को लक्षित करने वाली प्रोब लॉन्च करेगा। तो कौन लॉन्च करेगा? यूएई लॉन्च करेगा, ठीक है। 5 अक्टूबर 2021 को जो है मंगल और बृहस्पति के बीच जो है शुद्ध ग्रह पर उतरने के लिए जो है एक प्रोब भेजने की योजना बना रहा है। ये घोषणा किया है, कौन किया है? तो यूएई किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डार्ट मिशन में एक रणनीति का परीक्षण करने के लिए जो है एस्ट्रॉयड पर रॉकेट दागेगा। कौन? तो नासा दागेगा। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। बाकी अंदर का चीज़ कुछ पढ़ना वढ़ना आपको नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि तेलंगाना में शुरू हुआ बथुकम्मा उत्सव। तो आपसे पूछा जाएगा जो बथुकम्मा उत्सव जो है कहाँ पर शुरू हुआ है, तो तेलंगाना में शुरू हुआ है। आपको इसमें याद रखना है कि 9 दिनों का जो है पुष्प उत्सव होता है जो महालय अमावस्या के दिन से शुरू होता है और यह जो उत्सव 9 दिनों तक आपके चलता है। दुर्गाष्टमी के दिन जो है समाप्त हो जाता है। और बथुकम्मा का अर्थ क्या होता है? माँ देवी जीवित हो, माँ देवी जीवित हो, इसका अर्थ होता है। और इस त्यौहार को जो है देवी गौरी का बसंत उत्सव भी कहा जाता है। इस त्यौहार को जो है देवी गौरी का बसंत उत्सव भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 5 उच्च न्यायालयों में जो है 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। तो इसे बस आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कहाँ कहाँ किया गया है। देखिए मध्य प्रदेश में भी किया गया है और पटना हाई कोर्ट में भी किया गया है, झारखंड उच्च न्यायालय में भी किया गया है। सब लोग पढ़ लीजिएगा, जो नया वाला मैगजीन आएगा वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की शीर्ष 100 सबसे अमीर भारतीय की सूची में मुकेश अंबानी आपके पहले नंबर पर है, ठीक है। मुकेश अंबानी जो है पहले नंबर पर है। 2008 से जो है मुकेश अंबानी लगातार जो है 14 वर्षों से पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर आपके हैं गौतम अडानी, ठीक है। गौतम अडानी जो है लगातार तीसरे बार जो है दूसरे स्थान पर रहे हैं। और तीसरे स्थान पर कौन रहे हैं? तो तीसरे स्थान पर रहे हैं आपके HCL टेक के शिव नादर, ठीक है। शिव नादर रहे तीसरे स्थान पर, नोट कर लीजिएगा। HCL टेक के जो है शिव नादर तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट है कि पूर्व राजनयिक जो हैं VMR नायर का इनका निर्धन हो गया। तो आपको याद रखना है कि पूछा जाएगा आपसे कि VMM जो नायर हैं ये क्या थे? तो पूर्व राजदूत थे, ठीक है, पूर्व राजदूत थे। बाकी यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि जर्मनी ने फुटबॉल के यूरो 2024 टूर्नामेंट के लिए किया लोगों का अनावरण, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो आपके यूरो 2024 का आयोजन जो फुटबॉल का होता है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा 2024 में? तो जर्मनी में आयोजित किया जाएगा और इनके द्वारा जो है उसका लोगो लॉन्च कर दिया गया है जर्मनी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने भारत का विकास जो अनुमान है 8.3% पर जो है अपरिवर्तित रखा, ठीक है। कितना? 8.3% पर जो है अपरिवर्तित रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप बलूचिस्तान का मैप देखिए। यहाँ पर आपके जो ये इलाका है, इस इलाके में जो है भूकंप आया था, ठीक है, जहाँ पर 22 लोगों की मौत हो गई है। ये आपके जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं? तो पाकिस्तान में आपके 4 प्रांत हैं, ठीक है। पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं? पाकिस्तान में आपके 4 प्रांत हैं। उसके बाद चर्चा में आता है, कौन आता है? डेनमार्क, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेनमार्क है, ये आपके कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी आपके कोपेनहेगन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। आपके ऊपर में देखिए ये आपके नॉर्वे है, ये आपके स्वीडन है और ये आपके फिनलैंड है, ठीक है। फिनलैंड में ही आपको एक हेलसिंकी शहर है, नोट कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि हेलसिंकी शहर कहाँ पर है? तो फिनलैंड में, ठीक है। फिनलैंड में से नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और भी देख लीजिए कि आपसे पूछा जाता है कि जो फ्रांस है, इसकी जो फ्रांस जो है आपके अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों से लगता है
और स्पेन भी जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों से लगता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और ये आपकी जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है, ये आपकी जिब्राल्टर जल संधि है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर देखिए एक ग्रीनलैंड है। ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का जो है ग्रीनलैंड पर अधिकार है। ये आपके इधर रसिया है, ठीक है, ये रसिया है। ये जापान इधर है, जापान से अपना एक्सरसाइज चल रहा है। और ये आपकी ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में जो है कोरल रीफ है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में जो है कोरल रीफ है। उसके बाद अपना देश ये भारत है, जो जम्मू कश्मीर में जहाँ पर आम लोगों को आतंकवादियों के द्वारा मारा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके ये लद्दाख है, और ये आपके उत्तराखंड है, ये आपके हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, और ये राजस्थान है, ठीक है। उसके बाद दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। तो देख लीजिए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। सेकेंड में आपके अफ्रीका, तीसरा आपका ये, चौथा ये, पाँचवा आपके अंटार्कटिका, और छठा आपके यूरोप है छठा, और सातवां आपके ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।